नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम रघुवंशी। आप देख रहे हैं अपना प्लेनेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी और एमपीपीएससी के एथिक्स पेपर के अंतर्गत आने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक गुरु नानक देव के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये क्लास गुरु नानक देव की फ़िलॉसफी पॉइंट ऑफ व्यू पर होने वाली है और ये क्लास बाइलिंगुअल है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गुरु नानक देव एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में लगभग हर एक व्यक्ति जो दर्शन पढ़ता है या जो सामान्य जीवन में भी पढ़ाई नहीं करता है वो भी इन्हें जानता है। दोस्तों, गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक हैं। सिख धर्म जो कि हम जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे नवीनतम धर्म है। इसके बाद अभी तक कोई भी जो है धर्म अस्तित्व में नहीं आया है। उसी सिख धर्म के संस्थापक हैं गुरु नानक देव। और धर्म के संस्थापक होने के साथ साथ एक बहुत बड़े फिलोसफर भी हैं। इसके अलावा सोशल रिफॉर्मर हैं और स्पिरिचुअल जो हैं गुरु भी हैं। और इनका जीवन, इनकी यात्राएं जिनकी उदासियां कहा जाता है, फिर इनकी फ़िलॉसफी और इनकी शिक्षाएं इस सिख धर्म की नींव है, जो हमें मानवता सिखाती है, जो हमें सिखाती है कि हमें बंधुत्व के साथ जीवन जीना चाहिए, जो हमें सिखाती है कि प्रेम का मानव जीवन में क्या योगदान है। दोस्तों, ये सिख धर्म ही है जो सिख धर्म जो है वो हमें कर्तव्यों का पालन करना सिखाता है और वह सिखाता है कि कैसे हमें ईश्वर की भक्ति करने के साथ साथ अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। तो दोस्तों, उसी सिख धर्म के संस्थापक हैं गुरु नानक देव। चलिए इनकी जीवनी के बारे में दोस्तों बात करते हैं। अगर हम जीवन परिचय देखें तो गुरु नानक देव का जो जन्म है वह है 15 अप्रैल 1469 को, 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी गांव में होता है, जो कि पाकिस्तान के ननकाना साहिब में आता है। और बचपन से ही गुरु नानक देव बहुत ही असाधारण आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। और दोस्तों, हमने देखा है कि किसी भी धर्म के, चाहे वह आरंभकर्ता हो या कोई महान समाज सुधारक हो, इनके अंदर एक कॉमन फैक्टर है कि ये सभी लोग असाधारण थे और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। अक्सर ये गहरे चिंतन में डूबे रहते थे और धार्मिक विषयों पर चर्चा करना इन्हें बचपन से ही अच्छा लगता था। दोस्तों, युवावस्था में जब गुरु नानक देव आते हैं तो इन्होंने एक राशन की दुकान में काम किया है, जिसे मोदी खाना वहाँ पर कहा जाता था। और राशन की दुकान में काम करते करते ये गरीब और ज़रूरतमंदों को फ्री में ही सारी चीज़ें दे दिया करते थे। और इससे उन्हें काफ़ी हानि भी उठानी पड़ती थी, चूँकि बड़े ही सामाजिक मदद करने वाले व्यक्ति थे, सुधारक थे, इसलिए इन्होंने हमेशा गरीबों का उद्धार किया है। दोस्तों, जब गुरु नानक देव 30 वर्ष की उम्र में पहुंचते हैं तो एक दिन इन्हें अपने आध्यात्मिक अनुभव का गहनता से जो है एक्सपीरियंस होता है। और फिर इसके बाद ये घोषणा करते हैं कि ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, सब जो है वो इंसान है। और फिर आगे चल के इन्होंने अपना सारा का सारा जो जीवन है वो ईश्वर की एकता और मानवता की सेवा के संदेश को फैलाने के लिए समर्पित कर दिया। तो दोस्तों, ये थे गुरु नानक देव। अभी हमने बात की कि गुरु नानक देव का जो जन्म है वो 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी ननकाना साहिब में हुआ है। पिता जो थे वो इनके कालू मेहता जी थे, जो कि एक खत्री थे। माँ का नाम तृप्ता था, बड़ी ही धार्मिक महिला थी। इनफैक्ट गुरु नानक देव के अंदर जो भी धार्मिक तत्व आए उस पर इनकी माता जी का बड़ा गहरा प्रभाव रहा। माँ का नाम तृप्ता था। इनकी शादी जो है वो सुलखणी जी से हुई थी और इनके 2 बच्चे थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। दोस्तों, गुरु नानक देव ने अपने कई सारे शिष्य बनाए। इनके फॉलोअर्स की लिस्ट बड़ी लंबी है, लेकिन इनका प्रिय शिष्य जो था वो थे गुरु अंगद, जो आगे चलकर सिख धर्म के अगले गुरु भी बने। और गुरु नानक देव जो है, इनकी जाति खत्री जाति थी। इनकी मृत्यु 22 सितंबर 1539 को पंजाब के करतारपुर में हुई है। तो दोस्तों, ननकाना साहिब जो कि उनका जन्म स्थान था और करतारपुर साहिब जो कि उनका मृत्यु स्थल है, दोनों ही जो हैं वो आपको पता होने चाहिए, ननकाना साहिब और करतारपुर साहिब। पिता का नाम कालू मेहता, माँ का नाम तृप्ता, पत्नी सुलखणी, बेटे श्रीचंद और लक्ष्मीचंद, और प्रिय शिष्य जो था वो अंगद था। दोस्तों, यही सब बातें इंग्लिश में है। इंट्रोडक्शन टू गुरु नानक देव अगर हम डिस्कशन करें तो इनका बर्थ एंड चाइल्डहुड जो है, तो गुरु नानक वाज बॉर्न ऑन अप्रैल 15, 1469 इन तलवंडी, जो कि पाकिस्तान के ननकाना साहिब का गांव है, वहाँ पर। फ्रॉम अ यंग एज नानक शो अ स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन एंड इन हिज यंग एज नानक वर्कड एज अ ग्रोसरी स्टोर एंड हेल्प द पुअर। एंड द एज ऑफ 30 नानक हैड अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। ही सेड, देयर इज़ नो हिंदू एंड देयर इज़ नो ह्यूमन, एवरीवन इज़ अ जस्ट ह्यूमन। And his father name was Kalu Mehta, and mother is Tripta, and wife Sulakhni,
एंड 2 चिल्ड्रन श्रीचंद एंड लक्ष्मीचंद। दोस्तों ये सारी बातें हैं, आप इसे अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो एक बार इसे देख लीजिएगा। बाकी जो मूल बातें हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसे रिपीट करने का कोई सेंस यहाँ पर बनता नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं गुरु नानक देव की उदासियों के बारे में। दोस्तों यहाँ पर उदासियों का मतलब है यात्राएं। गुरु नानक देव ने बहुत सारी यात्राएं की है और गुरु नानक जी की जो यात्राएं हैं वो उदासियाँ कहलाती है ना। और इन्होंने वैसे तो 4 प्रमुख उदासियाँ की है जो लगभग 24 साल तक चली। कुछ लोग कहते हैं कि 5 उदासियाँ थी। पहली जो उदासी उन्होंने की, मतलब जो पहली यात्रा की, वो उन्होंने पूर्वी भारत की यात्रा की है, जहाँ पे उन्होंने बंगाल और असम का दौरा किया। दूसरी जो उनकी यात्रा थी वो साउथ इंडिया की थी, दक्षिण भारत की, जिसमें वो तमिलनाडु और केरल गए। तीसरी उदासी उनकी थी जिसमें वो उत्तर और पश्चिम भारत गए, उत्तर में कश्मीर, पश्चिम भारत में राजस्थान गए। चौथी में वो मध्य पूर्व की यात्रा पर गए, मतलब वो मिडिल ईस्ट गए, मक्का और बगदाद। और 5वीं यात्रा उन्होंने श्रीलंका, अफगानिस्तान और अरब देशों की है। दोस्तों ये जो 5 यात्राओं का क्रम है ये उदासियाँ कहलाता है। और गुरु नानक देव जो हैं वो अपनी उदासियों के लिए जाने जाते हैं क्योंकि उन्होंने इन्हीं उदासियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के धर्मों और संस्कृति के लोगों से मिलकर अपने विचार का आदान प्रदान किया है। यही सारी बातें इंग्लिश में भी है। द जर्नीज ऑफ गुरु नानक देव इज़ कॉल्ड उदासियाँ। और ये जो उदासियाँ हैं ये लगभग जो है 24 सालों तक चली है। और अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो आप इसे देख लीजिएगा। फर्स्ट उदासी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। और इसमें उन्होंने अलग अलग रीजन लाइक ईस्टर्न इंडिया, सदर्न इंडिया, नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया, मिडिल ईस्ट और श्रीलंका, अफगानिस्तान, अरेबिया जो है इसकी उन्होंने यात्रा की है और अपने स्पिरिचुअल थॉट्स को स्प्रेड किया है, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज किया है और वेरियस रिलीजन एंड कल्चर्स के बारे में उन्होंने जानने की कोशिश की है। ये उनकी उदासियाँ कहलाती है। अब बात करते हैं गुरु नानक देव के प्रमुख ग्रंथ के बारे में, जो कि हमारी इस स्टडी का तीसरा मेन पॉइंट है। अभी तक हमने उनकी अर्ली लाइफ देखी, सेकंड हमने उनकी जर्नीज़ देखी, थर्ड हम उनके लिटरेचर की तरफ जा रहे हैं। वैसे तो गुरु नानक देव ने अपने जीवन काल में बहुत सारी रचनाएं लिखी है और ये सारी रचनाएं आज गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, पर फिर भी हम इनकी कुछ मुख्य रचनाओं के बारे में अगर बात करें तो इनकी सबसे प्रमुख जो किताब है वो कहलाती है जपू जी। ध्यान दीजिएगा, जपू जी साहिब जो है वो गुरु नानक साहिब का एकदम इनिशियल पार्ट है, जहाँ पर सिख धर्म के जो मेन प्रिंसिपल्स हैं, मूल सिद्धांत है, उन्हें यहाँ पर रखा गया है। तो मूल सिद्धांत जो कि सिख धर्म के बारे में है वो जपू जी साहिब में है। दूसरी जो इनकी प्रमुख किताब है वो है आसा दीवार। ये कीर्तन है जहाँ पर सामाजिक बुराई और धार्मिक पाखंड की आलोचनाएं की गई है, ये कहलाती है आसा दीवार। अगली है सिद्ध गोष्ठ। सिद्ध गोष्ठ वो किताब है दोस्तों जिसमें गुरु नानक देव और सिद्ध योगियों के बीच में जो डायलॉग ट्रांसफ़र हुए हैं वो इस पर बात की गई है। बड़ी चर्चाएं गुरु नानक देव सिद्ध योगियों से किया करते थे। उन्होंने अपनी चर्चाओं के बारे में किताब में लिखा जो सिद्ध गोष्ठ कहलाया। ओमकार करके भी इन्होंने एक रचना लिखी है जो ब्रह्मांड और ईश्वर के बारे में है। रहीरास इन्होंने लिखा है। रहीरास में इन्होंने ईश्वर की भक्ति और जीव के मोक्ष के बारे में चर्चा की है। और इसके अलावा प्राण सांगली में जीव और जगत के बीच में संबंध है। दोस्तों किताबें बहुत सारी है, आप चाहें तो इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ें, अन्यथा सिर्फ केवल नाम याद रखें। जपू जी साहिब, आसा दीवार, सिद्ध गोष्ठ, ओमकार, रहीरास और प्राण सांगली। और ये सब वही किताबें हैं जो आज गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। आइए दोस्तों एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। जपू जी साहिब, this is the opening section of Guru Granth Sahib and it presents the fundamental principle of Sikhism. Asa Divar, this is a morning hymn that citizens' social evils and religious hypocrisy was criticized. इसके अलावा दोस्तों प्राण सांगली आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ओमकार है, रहीरास है, ये सारी किताबें हैं। ज़रूर एक बार आप इसे पॉज करके देख लीजिएगा। वैसे अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो इसकी PDF मिलेगी इस टेलीग्राम ग्रुप पर, नाम है ram.x.notes पर, इस लेक्चर के बाद। चलिए आगे चलते हैं। अब गुरु नानक के दर्शन के स्वरूप को समझते हैं। दोस्तों गुरु नानक देव का जो दर्शन था वो वास्तव में एक सामाजिक दर्शन था। एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उन्होंने अपनी सोशोलॉजी को उन्होंने अपनी फ़िलॉसफी को स्प्रेड किया। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव थी, इंक्लूसिव थी, स्पिरिचुअल थॉट्स थे उसमें। उनके पर्सपेक्टिव भी हमें काफ़ी स्पिरिचुअल नज़र आते हैं, जिसमें
मोनोथिस्टिक बातें की गई थी, एक ईश्वरवादी थे गुरु नानक देव। एक व्यापक और एक समावेशी आध्यात्मिक दृष्टिकोण उन्होंने प्रस्तुत किया। एकेश्वरवाद पर बहुत ज़्यादा बल दिया, समानता और सेवा के सिद्धांतों पर बल दिया। और उनका मानना भी था कि यहाँ पर कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, सब इंसान है, ईश्वर एक है और वो सबके अंदर व्याप्त है। इसलिए उन्होंने कहा कि भैया उनका जो दर्शन है वो पूरी तरह 3 बातों पर अवलंबित है। पहला है नाम जप। नाम जप मतलब आप ईश्वर के नाम का स्मरण करते रहिए और ध्यान करते रहिए। दूसरा है कीरत करनी, कीरत करिए। कीरत मतलब जो भी काम आप कर रहे हैं उसे पूरे डेडिकेशन से, ऑनेस्टी से कीजिए, ईमानदारी से होना चाहिए आपका काम। तीसरा है बंड छकना। बंड छकना मतलब अपनी कमाई को दूसरे के साथ बांटिए। तो 3 सिद्धांत हैं इनके। नाम जपना, नाम जपना मतलब स्मरण ध्यान, कीरत करना मतलब ईमानदारी से काम करना, और बंड छकना मतलब अपनी कमाई को दूसरों के साथ बांटना। देखिए, ऐसा दर्शन जिसमें समानता, सेवा के सिद्धांत, एकेश्वरवाद, इस पर बड़ा बल दिया गया है, स्वाभाविक तौर पर वो दर्शन जो है वो जाति व्यवस्था का, धार्मिक सुपरस्टिशंस का और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का विरोध करेगा। इस धर्म में जाति व्यवस्था, धार्मिक अंधविश्वास और किसी भी प्रकार के लैंगिक भेदभाव को समर्थन नहीं किया गया, ये पूरी तरह विरोध करते हैं। इनफैक्ट गुरु नानक देव एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहाँ सभी बराबर हों और सब एक दूसरे का सम्मान करते हों। एक समता मूलक समाज की स्थापना पर इन्होंने हमेशा बल दिया। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि गुरु नानक देव का दर्शन बहुत हद तक एक सामाजिक दर्शन है जो एक बेहतर समाज के बारे में बात करता है। अगर हम की पॉइंट्स देखें तो एकेश्वरवाद, सेवा, नैतिक जीवन और समानता, ये 4 की पॉइंट्स हैं गुरु नानक देव के जीवन के, जो उनके फिलॉसफी को बेहतर तरीके से बताते हैं। यही सारी बातें हैं दोस्तों, इंग्लिश में देख लेते हैं। द नेचर ऑफ गुरु नानक्स फिलॉसफी। Guru Nanak's philosophy present a comprehensive and inclusive spiritual perspective. His philosophy is primarily based on the principle of monotheism, equality and the service. He believed that God is one and permeates all. And the key elements of his philosophy are Naam Simran, Kirat Karni and Band Chakna. And there are the 4 other key points: monotheism, equality, ethical lives and service. And Guru Nanak opposed the caste system, religious superstitions and gender discrimination. इसके अलावा उन्होंने हमेशा समानता और सम्मान पर बल दिया है। अब हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि गुरु नानक देव का ब्रह्म को लेकर क्या विचार था। दोस्तों, गुरु नानक देव के दर्शन में हमको ब्रह्म, जिनको कि हम परमात्मा भी कहते हैं, रब भी बोलते हैं इन्हें, इनकी अवधारणा हमेशा केंद्रीय स्थान रखती है। इन्होंने कहा ब्रह्म एक है, अद्वितीय है और सर्वव्यापी है। ब्रह्म के जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। ब्रह्म एक है और हर जगह उपस्थित है। और इस परम सत्ता को उन्होंने एक ओंकार कहा, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता, जिसका अर्थ है सर्वोच्च सत्ता। दोस्तों, गुरु नानक जी के अनुसार ब्रह्म निराकार है, अनंत है, अनादि है, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ है, करुणामय और दयालु है। ये तो ईश्वर की कैरेक्टरिस्टिक है अकॉर्डिंग टू गुरु नानक देव। और उन्होंने बताया कि ब्रह्म को केवल हम आंतरिक अनुभव से जान सकते हैं, बाहर से नहीं खोज सकते। इसलिए जितने भी बाहरी अनुष्ठान और कर्मकांड है, ये ईश्वर को कभी हमें नहीं दिला सकते। केवल आंतरिक अनुभव ही ईश्वर को दिला सकता है। इसीलिए उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित भी किया कि वो ईश्वर को अपने अंदर खोजने का प्रयास करें और ईश्वर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं, मतलब प्रत्यक्ष संबंध बनाएं। इंग्लिश में देख लेते हैं। थॉट्स ऑन ब्रह्मा। द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रह्मा और द सुप्रीम बीइंग होल्ड्स अ सेंट्रल प्लेस इन गुरु नानक्स फिलॉसफी। अकॉर्डिंग टू हिम, ब्रह्म इज वन, यूनिक एंड ओमनीप्रेजेंट। दे refers to this ultimate reality as एक ओंकार, which mean one oneness or one supreme being. And according to Guru Nanak Dev, Brahma is formless, infinite and eternal, all powerful, all knowing and compassionate and merciful. They thought that Brahma can only be known through the inner experience, not through external rituals or ceremonies. Guru Nanak encouraged people to seek the divine within themselves
एंड एस्टेब्लिश्ड अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद इट। भाई बड़ी सिंपल सी बातें इन्होंने कही। ब्रह्म को खोजना है तो अपने अंदर खोजो, ब्रह्म से संपर्क स्थापित करना है तो सीधे करो, किसी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है, किसी भी बाहरी तौर पर अनुष्ठान करने, कर्मकांड करने, किसी भी धार्मिक प्रक्रिया को करने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर अंदर है, हर जगह है, अंदर से मानो। ये ब्रह्म को लेकर गुरु नानक देव के थॉट्स थे। अब बात करते हैं कि गुरु नानक देव ने जीव, जगत और गुरु पर लेकर अपने क्या विचार प्रस्तुत किए। दोस्तों, गुरु नानक देव के दर्शन में जीव मतलब की आत्मा, जगत और गुरु की अवधारणाएं बड़ी महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार जीव जो है वो ब्रह्म का ही हिस्सा है। बस अंतर इतना है कि ये जो जीव है वो माया के प्रभाव में फंस गया, इसलिए ब्रह्म से अलग है। जगत को वो ईश्वर की लीला मानते हैं, और लेकिन उन्होंने कहा ये जगत सत्य है और अस्थायी है। क्योंकि बड़ी डिबेट रही है कि दर्शन में ये संसार जो है वो सत्य है कि नहीं है। तो यहीं गुरु नानक देव मानते हैं कि ये जो जगत है वो ईश्वर की लीला तो है, लेकिन सत्य है, इसमें झूठ कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये टेम्परेरी है, अस्थाई है, ये स्थायी नहीं है, ये एक दिन बना है और एक दिन नष्ट हो जाएगा। और जीव को उन्होंने क्या कहा? जीव को उन्होंने कहा ब्रह्म का अंश है ये। ब्रह्म का अंश है मतलब माया के प्रभाव से बंध गया है, इसलिए जीव दिख रहा है, बाकी है ये ब्रह्म। और गुरु के संबंध में उन्होंने कहा कि गुरु वह होता है जो जीव को अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाता है। उन्होंने शब्द गुरु की अवधारणा दी। उन्होंने कहा शब्द गुरु वो है, ऐसे शब्द जो ईश्वर के ज्ञान होते हैं वही सच्चे गुरु होते हैं। तो अगर हम बात करें तो जीव को लेकर उन्होंने कहा जीव ब्रह्म का अंश है, माया के कारण ब्रह्म में फंस गया है, ब्रह्म की मुक्ति हो जाएगी तो वो जाकर ये जो आत्मा है वो ब्रह्म से मिल जाएगी। जगत को लेकर उन्होंने कहा कि जगत जो है, ये संसार जो है वो अस्थाई है, सत्य है और लीला स्थल है भगवान का, भगवान की महिमा है। गुरु वो माध्यम है जो जीव को ब्रह्म से मिलाएगा। एक सच्चा गुरु ईश्वरी ज्ञान देता है और ईश्वरी ज्ञान से आत्म साक्षात्कार होता है व्यक्ति का, और वो फाइनली जाकर किस में मिल जाता है? ब्रह्मा में मिल जाता है। दोस्तों, इंग्लिश में भी इस पर हम ज़रूर चर्चा कर लेते हैं। थॉट्स ऑन बीइंग द वर्ल्ड एंड द गुरु। द कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग और सोल, द वर्ल्ड और द गुरु स्पिरिचुअल गाइड hold an important place in the Guru Nanak philosophies. According to him, the being is the part of the Brahma, but is bounded by the influence of Maya. He considered the world to be the divine play of God, which is true but temporary. Regarding to the Guru, Guru Nanak believed that the Guru is the one who leads the being from ignorance to knowledge. He introduced the concept of Shabd Guru, which means that the divine knowledge itself is the true Guru. There are three main key points. Being, the soul is the part of Brahma, but it is in delusion due to Maya. And the goal of liberation is to be the free from the delusion and become one with Brahma. World, universe is the creation of God and it is real but temporary. And Guru is the medium that the connect the being to the Brahma. The true Guru is the divine knowledge that lead the human to self realization. तो दोस्तों, ये थी इन तीनों के बारे में बात। और वहीं अभी हमने बात की थी गुरु नानक देव की फ़िलॉसफी पे, तो अब हम बात करते हैं गुरु नानक देव के 3 प्रमुख सिद्धांतों पर। गुरु नानक देव ने अपने जितने भी अनुयायी थे उन्हें 3 मूल सिद्धांत दिए और उनके पालन करने का उपदेश दिया, और यही सिद्धांत आगे चल के सिख धर्म के आधार बन गए। पहला था नाम जपना, दूसरा था कीरत करना और तीसरा था बंड छकना। नाम जपना मतलब ईश्वर का नाम जपिए, कीरत करना मतलब ईश्वर की आप कीर्तन कीजिए और ईमानदारी से अपना काम कीजिए, और बंड छकना मतलब अपनी संपत्ति को दूसरों के साथ बांट लीजिए। ये इनकी सिद्धांत है जी, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब फाइनली गुरु नानक देव मोक्ष के 3 उपदेश दे रहे हैं। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करना है अगर आपको तो 3 बातें हैं। पहला है सुनिया, दूसरा है मनिया और तीसरा है एक भाव। सुनिया मतलब ईश्वर के ज्ञान को आप ध्यान से सुने समझें, जो गुरु देंगे आपको। मनिया मतलब सुने हुए ज्ञान पर विश्वास करना और उसे स्वीकार करना। और तीसरा एक भाव। एक भाव मतलब ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण रखना और एकाग्रता रखना।
गुरु नानक जी के अनुसार ये 3 चरण एक व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की ओर लेकर जाते हैं। सुनिया ज्ञान प्राप्ति का पहला चरण है, जहाँ व्यक्ति गुरु के उपदेशों को सुनता है और समझता है। मनिया में वो इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारता है और एक भाव में वो उसको आत्मसात करके ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है। सुनिया मतलब सुनना, मनिया मतलब मानना, और एक भाव मतलब होता है उसको भैया आप ईश्वर के साथ जोड़ लेना और अपने आप को एक भाव कर लेना। और जो भी इसको कर लेगा उसे क्या मिल जाएगा? लिबरेशन मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। ये बातें इंग्लिश में है दोस्तों, इसे ज़रूर आप एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा, कुछ भी नई बातें इसमें ऐड ऑन नहीं होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों गुरु नानक देव ने अपने 10 नैतिक सिद्धांत प्रस्तुत किए। 10 नैतिक सिद्धांत ये वो सिद्धांत है जो एक आइडल लाइफ को जीने के लिए ज़रूरी है। जैसे कि सत्य बोलना, गुरु नानक देव कहते हैं कि हमेशा सच बोलो और सत्य का पालन करो। दूसरा है दया, सभी प्राणियों के प्रति करुणा और दया बना के रखो, और ये तो होनी भी चाहिए। तीसरा है संतोष, संतोष मतलब जो मिला उसमें संतुष्ट रहें। चौथा है निम्रता, मतलब विनम्र रहना और अहंकार, चूँकि दोस्तों भाषा जो है वो सिंधी पंजाबी थी इसलिए निम्रता लिखा गया है उसमें, वो है नम्रता, विनम्र रहना। अगला है प्रेम, अगला है धैर्य। पता है आपको प्रेम का मतलब निस्वार्थ प्रेम, धैर्य मतलब कठिनाइयों में धैर्य, विवेक मतलब सही और गलत के बीच का अंतर देखने की क्षमता, सेवा, पवित्रता और ज्ञान। दोस्तों ये जो 10 सिद्धांत हैं ये गुरु नानक देव के मूल सिद्धांत हैं, और मेरे ख्याल से ज़्यादातर तो ऐसे होंगे जिन्हें आप अपनी प्रैक्टिस करते भी होंगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। सत्य, दया, संतोष, निम्रता, प्रेम, धैर्य, विवेक, सेवा, पवित्रता और ज्ञान। और यही बातें गुरु नानक देव ने सिख अनुयायियों को फॉलो करने के लिए कहा है। ये व्यक्तिगत नैतिक विकास भी करते हैं और एक स्वस्थ और सद्भावनापूर्ण समाज भी बनाते हैं। उन्होंने खुद इन सिद्धांतों को अपनाया और अनुयायियों को भी ऐसा करने के लिए कहा। ये बातें इंग्लिश में है दोस्तों। गुरु नानक established the 10 fundamental moral principles of his follower, which serve as the guide of living an ideal life. Truth, compassion, contentment, फिर इसके अलावा ह्यूमिलिटी, फिर लव, पेशेंस, और भी तरह तरह की चीज़ें। आप ज़रूर एक बार इसको देख लीजिएगा, मैं अनावश्यक तौर पर आपका समय नहीं लेना चाहूँगा। दोस्तों आप इसे ज़रूर रिवाइज़ कीजिएगा, और मैं पहले भी बता चुका हूँ इस वीडियो की PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम में ram.x.notes पर। और अगर आपको इसकी स्पीड पसंद नहीं आ रही है तो 1.5x कर लीजिएगा, समय भी बचेगा और बेहतर तरीके से समझ भी आएगा। चलिए दोस्तों आगे की बात करते हैं। गुरु नानक देव ने गुरु का महत्व भी समझाया है। गुरु नानक देव के अनुसार गुरु का मार्गदर्शन हमें आध्यात्मिक ज्ञान और मुक्ति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। गुरु मोह माया से मुक्त करके ब्रह्म ज्ञान देते हैं, और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को गुरु के निर्देशों का पालन करना चाहिए और उनके मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि गुरु ही व्यक्ति को सही रास्ते पर लेकर जाते हैं। गुरु ही जीवन के उतार चढ़ाव का सामना करने की शक्ति देते हैं। सच्चा गुरु व्यक्ति को जीवन की वास्तविकता से अवगत कराता है और अज्ञानता से ज्ञान की ओर लेकर जाता है, और फाइनली ईश्वर से जोड़ने के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु अकॉर्डिंग टू गुरु नानक, द गाइडेंस ऑफ द गुरु इज एसेंशियल फॉर अटेनिंग स्पिरिचुअल नॉलेज एंड लिबरेशन। द गुरु free one from the attachment and delusion and imparts the knowledge of Brahma. To attain this knowledge, the individual must follow the Guru's instruction and walk in path shown by them. और वही सारी बातें हैं कि गुरु जो है वो लीड करता है आपको राइट पाथ पर, इंस्पिरेशनल स्पीच वो देता है जिससे आप लाइफ के अप एंड डाउन को ईजिली संभाल पाते हैं। तो यही इम्पोर्टेंस है दोस्तों गुरु का। अब बात करते हैं गुरु नानक देव का सामाजिक चिंतन। उन्होंने सामाजिक चिंतन बड़ा ही अच्छा दिया। उन्होंने कहा भैया धार्मिक और सामाजिक परिस्थिति को समझो, और इसके अलावा उन्होंने कहा भैया समता मूलक समाज बनाओ, शांति प्रिय समाज बनाओ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अनावश्यक तौर पे अत्याचारों को सहो, जब ज़रूरत है तब शस्त्र भी उठाओ। कुरीतियों और भेदभाव का उन्होंने खुलकर विरोध किया। जाति प्रथा का, लिंग समानता का उन्होंने हमेशा पक्ष लिया है। टॉलरेंस हमेशा उन्होंने कही है कि रिलीजियस टॉलरेंस होनी चाहिए, धार्मिक सहिष्णुता होनी चाहिए। शोषण का वो विरोध करते थे। श्रम का उन्होंने महत्व बताया है। गुरु नानक देव
और आगे चल के गुरु अंगद ने लंगर प्रथा शुरू की दोस्तों, जहाँ पर लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, और यही समानता और भाईचारे का प्रतीक भी है। उनका सामाजिक दर्शन एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जहाँ न्याय, समानता और करुणा हो। तो गुरु नानक सोशल थॉट्स वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल रिलीजियस कंडीशन ऑफ दिस टाइम। लाइक जेंडर इक्वालिटी पर उन्होंने जो है वो एडवोकेटिंग किया है। पोजिशनिंग ऑफ द caste system in this era, he emphasized the equality of the all human being and he opposed the caste system. He believed in religious tolerance, opposition to exploitation and importance of the labor. And he initiated the langar tradition, where the pupils of all backgrounds sit together and share the meal without any discrimination. The tradition became the symbol of the message of equality and brotherhood. चलिए, अब आज के समय में गुरु नानक देव की क्या शिक्षा कितनी ज़रूरी है, हम उस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। स्वाभाविक तौर पे आज उतनी ही प्रासंगिक है उनकी ये जो शिक्षा है, उतनी ही रिलेवेंट है जितनी कि आज से 500 साल पहले हुआ करती थी दोस्तों। सामाजिक समानता, धार्मिक सहिष्णुता, पर्यावरण संरक्षण, नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक स्वतंत्रता, ये आज भी उतनी ज़रूरी है जितनी 500 साल पहले थी। उनका समावेशी दृष्टिकोण आज मानवता के प्रति प्रेम को स्थापित करने में महत्वपूर्ण है, विश्व में शांति और सद्भाव लाने के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, गुरु नानक देव के अगर हम फिलॉसफी की बात करें तो गुरु नानक देव का दर्शन विशुद्ध तौर पर एक सामाजिक और आध्यात्मिक दर्शन है, जहाँ एक तरफ वो अपने आप को अध्यात्म से जोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं हमें, और दूसरी तरफ वह एक अच्छे स्वस्थ समाज को विकसित करने पर बल देते हैं। तो दोस्तों, ये था गुरु नानक देव का दर्शन, और मुझे लगता है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ, इसकी PDF जो है वो मिलेगी आपको ram.x.notes पर, जो कि टेलीग्राम में मिलेगा आपको। इसके अलावा इसकी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, जहाँ से इस PDF को आप डाउनलोड कीजिएगा और शांतिपूर्ण तरीके से इसे पढ़िएगा। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे किसी एक नई पर्सनालिटी के साथ। इसके अलावा दोस्तों, अगर ये वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो लाइक करना, और कमेंट में आप बताना कि आप अगली किस पर्सनालिटी की फ़िलॉसफी को पढ़ना चाहते हैं और हमें और क्या क्या सुधार